इस्लामाबाद में पीटीआई के दफ्तर में इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन के दौरान मुज़ाहमत, पीटीआई की आदत और पुलिस के दरमियान तसादुम का मुकदमा दर्ज। तहरीक इंसाफ के ज़िले सदर आमिर मुगल को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में आमिर मुगल समेत 25 नामालूम कारकुन नामजद हैं। FIR थाना कराची कंपनी में इलाका मजिस्ट्रेट की मुद्दत में दर्ज की गई। दहशतगर्दी समेत 6 दफात शामिल की गई। इस्लामाबाद पुलिस ने आमिर मुगल को अदालत पेश कर दिया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुसरत, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इस्लामाबाद में पीटीआई के मरकजी दफ्तर पर CDA का ऑपरेशन, दफ्तर का एक हिस्सा गिराकर ऑफिस सील कर दिया गया। CDA हुकाम के मुताबिक प्लॉट सरताज अली नामी शख्स को अलॉट है। प्लॉट मालिक की जानिब से मुतादिद बार नोटिस जारी किए गए। तहरीक इंसाफ का CDA के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि तजावुजात के हवाले से कभी कोई नोटिस नहीं आया। CDA एहलकार भी कोई ऑर्डर नहीं दिखा सके। इमारतें गिरा सकते हैं, नजरिया नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने रात के अंधेरे में ऑपरेशन करके पीटीआई का दफ्तर फतह किया। इस मामले को ऐवान में उठाएंगे। चेयरमैन CDA और IG को इस्तेहकाक कमेटी के सामने तलब करेंगे। रात के अंधेरे में पीटीआई के दफ्तर को गिराया गया, लोगों पर लाठी चार्ज किया गया। आप जो भी जुल्म सितम करेंगे ये सब लिखा जाएगा। पार्टी का निशान ले सकते हैं, गिरफ्तारियां कर सकते हैं, दफ्तर गिरा सकते हैं। अवाम के दिलों से बानी चेयरमैन को नहीं निकाल सकते। सेनेट इजलास में शिबली फराज का इज़हार ख्याल, कहा बैसाखियों और फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत को सर थोड़ा नीचे रखना चाहिए। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, ऑपरेशन CDA का अपना फैसला था। इसी ऐवान की कमेटी है जिसके चेयरमैन मोहसिन अजीज थे। उन्होंने CDA को तजावुजात से मुतल्लिक काम तेज करने की हिदायत दी थी। पहले नोटिस उनकी हुकूमत में 2020 में दिया गया। आखिरी नोटिस 10 मई को दिया गया। बार बार नोटिस के बावजूद उन्होंने तजावुजात नहीं हटाए। पाकिस्तान में तवानाई इस्लाहात जरूरी, तवानाई की लागत कम करने की जरूरत है। सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात खत्म होने पर मिशन चीफ का बयान। नॉर्थन पोर्टर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ 13 मई से 23 मई तक बात की। मईशत की बेहतरी के लिए तवील मुज़ाकरात किए। सबसे मुनसिफाना टैक्स वसूली चाहते हैं। महंगाई कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी इस्तेमाल की जाए। सरकारी इदारों की निजकारी पर भी तफसीली बातचीत हुई। पाकिस्तान के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का कुल हुजम 1550 अरब रुपए से जायद रखा गया। नए टैक्स लगाने के बजाय मौजूदा टैक्सों में रद्द-बदल किया गया। BRT किराए में फी स्टॉप 5 से 10 रुपए इजाफे की तजवीज़। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक IMF के साथ तयशुदा माहिदे से सूबे का बजट 100 अरब रुपए तक सरप्लस होगा। तरक्याती कामों के लिए 320 अरब से जायद बंदोबस्ती और कबायली अजला के लिए मुख्तस। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए से जायद का फंड रखा गया। नौजवानों को कर्जों की फराहमी और दीगर अमूर के लिए 10 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। सूबे में तंबाकू खरीदने वाली कंपनीज पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़। अराजी इंतकाल पर टैक्सेस 6% से कम करके 3% पर लाने की तजवीज़। स्टॉक मार्केट ने एक और संग मील अबूर कर लिया। 76,000 की नफसियाती हद भी अबूर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार तेज। स्टॉक मार्केट में 880 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 76,010 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पंजाब हुकूमत ने खुसूसी अदालत में जजेस की तैनाती कर दी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया। अदालत ने बैंकिंग कोर्ट्स में जजेस की तकरीर के लिए वफाकी हुकूमत को 15 दिन की मोहलत दे दी। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान आज मुतवक्के। 15 खिलाड़ियों के नाम फाइनल। ज़राए के मुताबिक कप्तान बाबर आजम की क़यादत में टीम मैदान में उतरेगी। साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, मोहम्मद इफ्तिखार शामिल होंगे। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर और अब्बास आफरीदी फास्ट बॉलिंग का शोबा संभालेंगे।
ऑलराउंडर इमाद वसीम, शादाब खान, स्पिनर इब्रार अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। विकेट कीपर, बल्लेबाज बाबर आजम खान और उस्मान खान भी टीम में शामिल होंगे। सलमान अली आगा, हसन अली और इरफान नियाजी बतौर ट्रैवल रिजर्व शामिल होंगे। मुल्क आज भी गर्मी की लपेट में रहेगा। पंजाब के 9, सिंध के 13 और बलूचिस्तान के 4 अजला हीट वेव की जद में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री जायद रहेगा। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू और सिब्बी में 50, नवाबशाह, मिट्टी और सक्कर में 49 तक जाएगा। बहावलपुर और डीजी खान में 48, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा में 47, लाहौर में 44 तक जाएगा। तिब्बत का दर्जा हरारत 47, नौकंडी का 46 तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। शदीद गर्मी और हीट वेव के दौरान लोड शेडिंग का जाम मुसलत। मुल्क भर में एलानिया और गैर एलानिया बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 6 से 8 और दही इलाकों में 8 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया आधा घंटा बढ़ा दिया गया। लियाकताबाद, गुलशन मेमार, एहसनाबाद, नॉर्थ कराची और FB एरिया मुतासिर। 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इलाका मकीनों का कहना है कि 2 घंटे बिजली आने के बाद 3 घंटे बंद रहती है। शदीद गर्मी में बिजली के बगैर कारोबार और उमूरे खानादारी भी मुहाल है। हुकूमत बिला तातुल बिजली फराहमी का इंतजाम करे। गंदम की कीमतें कम होने पर आटा भी सस्ता। फैसलाबाद में आटा सरकारी रेट से भी कम कीमत पर फरोख्त। 10 किलो के थैले की सरकारी कीमत 1000, मार्केट में 750 में मिलने लगा। गुजरावाला में यूटिलिटी स्टोर पर आम सार्फिन परेशान। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड रखने वालों के लिए आटा 648 रुपये में दस्तयाब। आम सार्फिन के लिए मार्केट रेट से ज़ायद 1500 में मुयसर है। गुजरावाला की ओपन मार्केट में 10 किलो का थैला 880 रुपये में मिल रहा है। शहरियों का कहना है कि आटे के साथ साथ हुकूमत दीगर अशिया की कीमतें भी कम करे। पंजाब में रोटी की कीमत में मजीद कमी। लाहौर, मुल्तान, शेखुपुरा, गुजरावाला में 100 ग्राम रोटी की कीमत 14 रुपए मुकर्रर। फैसलाबाद, झंग, टोबाटेक सिंह में 13, बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम खान में 12 रुपए में मिलेगी। पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हमने पंजाब में रोटी की कीमत में मजीद कमी की। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, PTI हुकूमत के गलत फैसलों ने रोटी को गरीबों की पहुंच से दूर किया था। वज़ीर आला पंजाब से शिसरा मनसब और चौधरी आबिद रजा की मुलाकात हुई। ननकाना साहब और गुजरात के तरक्याती अमूर पर तबादला ख्याल। महंगाई से रिलीफ की काविशों पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। कहा कि अवामी फलाह बहबूद का हर सेक्टर मेरी तरजीह है। अवाम के मसाइल का हर सूरत यकीनी बनाएंगे। सूबे भर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लैंडफिल साइट्स कायम की जाएंगी। मसाइल का हल और तरक्की अवाम का हक है, किसी का एहसान नहीं। रहनुमा PTI डॉक्टर यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज, तबीयत संभलने लगी। ज़राए के मुताबिक यास्मीन राशिद के कमर का दर्द कदरे बेहतर है। गुज़श्ता रात मैट्रेस बदल दिया गया था। मैदे में इन्फेक्शन की रिपोर्ट में भी बेहतरी आई। डायरिया और डिहाइड्रेशन से यास्मीन राशिद कमज़ोरी महसूस करती हैं। मेडिकल बोर्ड ने आज ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड तजवीज़ किया। मुकम्मल सेहतियाबी के लिए चंद दिन दरकार हैं, जिसका फैसला मेडिकल बोर्ड करेगा। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात जारी। मकामी ख्वाजा सराओं का हमलावरों को पहचानने से इनकार। इस्लामाबाद पुलिस ने ख्वाजा सराओं का डाटा मुरत्तब करने का फैसला कर लिया। जरा के मुताबिक इस्लामाबाद में कितने ख्वाजा सरा मौजूद हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, जरिया मौश क्या है, तमाम तफसीलात जमा की जाएंगी। ख्वाजा सराओं का डाटा मुरत्तब करने के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी जाएगी। सरबराही SP रैंक का अफसर करेगा। तहकीकाती टीम की जानिब से तफ्तीश में FIA से मदद ली जाएगी।
तहकीकाती टीम रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रहने वाले ख्वाजा सराव से हमले की तफ्तीश भी करेगी। पाकिस्तान और चीन ने सीपैक के 10 साल कामयाबी से मुकम्मल कर लिए। मईशत, माहौलियात, तवानाई, तालीम समेत अहम मंसूबों पर काम जारी है। बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात सरमायाकारी में बदल रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सीपैक के दूसरे मरहले में मुख्तलिफ शोबों पर काम जारी है। ML1 मंसूबे को 2 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। गवादर बंदरगाह को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाएगा। दरपेश चैलेंजेस के खात्मे के लिए पाक चीन हुकाम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान अहम मुआहिदा तय। श्रीलंका में कैद 43 पाकिस्तानी कैदी वतन वापस आएंगे। मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर रविंद्रा चंद्रा की मुलाकात। पाकिस्तानी कैदियों की फौरी वतन वापसी पर इत्तेफाक। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तानी कैदियों के मुल्क वापसी के लिए इंतजामात को चंद रोज़ में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वजारत दाखिला कैदियों को वापस लाने के लिए काम कर रही थी। श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हुए हैं। पाकिस्तान बाहमी ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में मजीद आगे बढ़ाने का ख्वाहा है।